माता देवहूति ने एक बात बड़ी सुंदर कही। एक कपिल देव जो ज्यादा भजन करता है, पूजन करता है, स्मरण करता है, उसी को दुख भगवान क्यों देता है? पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती, अगरबत्ती नहीं लगाती, कभी किसी को 1 रुपया दान नहीं करती, वो तो खूब फले फूले। और हम तो सोमवार का व्रत करें, मंगलवार करें, एकादशी करें, द्वादशी करें, लोटा भर के पानी भी चढ़ाए, तो भी दुख हमें क्यों मिलता है? बोलोरी जी सही है कि गलत है? उसका उत्तर कपिल देव जी महाराज ने दिया। मां सुनो, जिस प्रश्न को आपने मुझसे करा, यही प्रश्न देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से करा था। यही प्रश्न भगवान विष्णु से देवऋषि नारद ने करा कि जो मंदिर जाए, देवालय जाए, पूजन करे, अर्चना करे, पाठ करे, स्मरण करे, दुख उसी को क्यों मिलता है? और जो कभी मंदिर नहीं जाए, भगवान का भजन नहीं करे, उसके यहाँ तो 4 चांद लग जाते, खूब लक्ष्मी भगवान देता। नारद जी ने जैसे भगवान विष्णु से ये प्रश्न किया, तब भगवान विष्णु देवऋषि नारद से बोले, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले अपन दोनों ब्राह्मण के कपड़े पहनकर चल घूमने चलते थे। और देवऋषि नारद को ब्राह्मण के कपड़े पहना दिए, भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के कपड़े पहन लिए, दोनों घूमने के लिए चल दिए। जाते जाते एक सेठ जी का दरवाजा मिला, एक बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर, और वहां जाकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, भूख लग रही, कुछ मांग ले। सेठ जी क्या? नारद जी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। सेठ जी निकल के बाहर आए। क्या है बाबा? हमें भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। सेठ जी बोले, तेरा बाप रख के गया है, दे दीजिए। निकले यहां से बाहर। गए भिखारी, भीख मंगे, चल निकलो यहां से बाहर। नारद जी के तो कांटे से खून नहीं। नारद जी भगवान विष्णु को देख रहे हैं, भगवान विष्णु नारद को देख रहे हैं। विष्णु जी ने नारद जी का हाथ पकड़ा, लेकर चल दिए वापस। नारद जी बोले, सेठ जी ने इतना अपमान करा, तुमने कुछ बोला नहीं? भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरे यहाँ 4 चौगुना धन बढ़ जाए, तेरी दौलत और बढ़े, संपदा और बढ़े, तेरे पास में लक्ष्मी और बढ़े। नारद जी चले, भगवान विष्णु का हाथ पकड़ के बोले, ये कहाँ की रीति है? उसने धक्के मारकर निकाला, गाली दे के निकाला, बाप तक पहुंच गया, और तुम उससे कह रहे हो कि तेरी लक्ष्मी बढ़ जाए। नारद जी, भगवान विष्णु बोले, मेरा मन, चल तू तो आगे चल। और भगवान विष्णु लेकर चले तो एक बूढ़ी बुजुर्ग माता बैठी थी एक कमरे में, एक घर के अंदर। उस बुजुर्ग को देख भगवान विष्णु ने कहा, नारद अब इसके यहाँ चलते चलते। जाकर आवाज लगाई, माता जी भिक्षाम दे, हमें भूख लग रही है माता जी, कुछ दे दीजिए। माता जी बोली, देखो बाबा, मेरे घर में खाने का तो कुछ भी नहीं है, बस एक गाय है, उस गाय की मैं सेवा करती हूँ, दूध मिलता है, वही दूध रखा हुआ है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। और 2 आसन लगा दिए माता जी ने, दोनों को बिठा दिया। माता जी दोनों के लिए दूध लेकर आई, दे दिए। भगवान विष्णु और नारद चले। नारद जी बोले, कितनी अच्छी माता है, बिठा के दूध पिलाया, पानी पिलाया, और बस सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। भगवान आशीर्वाद दो इस बूढ़ी माता को। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरी गाय मर जाए। अब तो और कांटे से खून नहीं। भगवान देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु तुम्हारा ये स्वरूप मुझे बहुत बुरा लगा है। भगवान ने कहा, कौन सा स्वरूप? वो सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला तो कहते हैं, वो लक्ष्मी बढ़े, और वो बेचारी गाय का दूध पिलाई और तुम कहते उसकी गाय मर जाए। हाँ। भगवान बोले, मेरा मन, तो तुमने ऐसा क्यों करा? भगवान बोले, नारद तू मेरी लीला नहीं समझता ना। नारद जी बोले, कभी समझूंगा भी नहीं, पहले बताओ ये क्यों हुआ, लीला जाने दो, मुझे तो ये बता। भगवान ने कहा, नारद बात इतनी सी है, वो बूढ़ी माता मेरा भजन करती है, दिन भर मेरा नाम लेती है, वो मरेगी, उसके घर में एक गाय है, उसमें उसका दिल बहुत लगा हुआ है, उसकी सेवा करती है, मरेगी, मरते समय विचार करेगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा। गाय की याद करते करते जब मरेगी तो उसको गाय की योनि मिल जाएगी, वो भगवान के पास नहीं आ पाएगी, विष्णु के पास नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने उसके मरने से पहले उसकी गाय को मार दिया। नारद जी बोले, ये तो समझ में आ गया, पर अब ये बताओ कि वो सेठ जी को लक्ष्मी क्यों बढ़ाई? भगवान बोले, नारद उसको धन से बहुत प्रेम है, मैंने लक्ष्मी इसलिए बढ़ाने का आशीर्वाद दिया कि वो लक्ष्मी को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर 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 जब मरेगा, वो लक्ष्मी और पैसे के चक्कर में जब मरेगा तो आखिरी में मरकर सांप बनकर उसी दौलत पे बैठा रहेगा। केवल दरवाजा खुला छोड़कर
अंदर बैठकर माला जप रहे हो और सोच रहे हो लक्ष्मी जी आ जाएगी, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। दरवाजा खुला रखने का मतलब है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आए हुए अतिथि का सम्मान अगर आप कर रहे हो और तुम्हारे दरवाजे पर ज्ञान का अगर दीप जला हुआ है तो लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेगी, लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेगी। जब व्यक्ति अपना ही भला सोचता है, जब व्यक्ति केवल अपने भले के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है तो लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। आप दूसरे के लिए जीना सीखो, आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना सीखो, आपको सुख का अनुभव हो जाए। आपको एक आनंद का अनुभव हो जाएगा। हमने जब पहले दिन जब हम यहाँ धूलिया नगर में पहुंचे थे और शाम के समय पर जब वो स्वागत का क्रम जब चल रहा था और लोग बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे भक्त लोग चल रहे थे, हमने देखा एक भैया जो वो अग्रवाल जी हैं और क्या नाम है उनका, जो हमारे बाजू में खड़े हुए थे उस गाड़ी में, इधर साइड में, इधर तो वो आविष्कार थे और इधर वो अग्रवाल जी थे, क्या नाम उनका, अनूप अग्रवाल। तो हम देख रहे थे, उन्होंने कई लोगों को इशारा करा, वो आए, प्रणाम करे, चले गए। फिर उन्होंने किसी को बुलाया, फिर उन्होंने प्रणाम करा, फिर चले। फिर उन्होंने किसी को बुलाया, उन्होंने प्रणाम करा, चले। अर्थात जो दूसरे के लिए प्रयास करता है, जो दूसरे के लिए जीता है, तो परमात्मा भी उस पर एक ना एक दिन कृपा जरूर करता है निश्चित। जो दूसरे के लिए जीना सीखा है उस पर परमात्मा की कृपा हुई है, उस पर परमात्मा की दया हुई है। दीप लगा देना दरवाजे पर, मतलब इसका मतलब है कि हम दूसरे के लिए जीना सीखें, हम दूसरे के लिए कुछ करना सीखें, केवल स्वयं के लिए नहीं। जब हम अपनी श्वासों को, अपने आप को परमात्मा पर खर्च करते हैं, हम अपना समय जब परमात्मा को देते हैं, हम अपनी 21,600 श्वास जब परमात्मा पर खर्च करते हैं, तब दुनिया के लोग गूगल में आपको सर्च करते हैं कि आखिर अपनी श्वास परमात्मा को दे कौन रहा है। जिसने भगवान को समय दिया, जिसने भगवान के लिए अपने आप को पूरा खर्च कर दिया, दुनिया ने सर्च उसी को करा। वो खोजते हैं गूगल पर, वो देखते हैं। आप लोगों से एक बात पूछें, आज के जमाने में मकान बनाना कठिन है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं है। बैंक से लोन लो, बना लो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में 2 व्हीलर गाड़ी लाना, 4 व्हीलर गाड़ी लाना सरल है कि कठिन है? मकान बनाना कठिन तो नहीं, सरल है। गाड़ी लाना कठिन है कि सरल है? सरल है। लोन लो, लिया। आज के जमाने में मकान बनाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में पैसा कमाना, जितनी जितनी महंगाई बढ़ती चली गई, व्यक्ति उतनी मेहनत करने लगा और एक दुकान की 4 दुकान करने लगा, कमाने का तरीका सीखने लगा। स्वयं अपने आप पर आत्मनिर्भर बनाए।
स्वयं कमा रहा है, आत्मनिर्भरता उसने धारण कर ली। आज के जमाने में मकान बनाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में सेठ बनना, अमीर बनना कठिन नहीं है। पहले कुछ लोग होते थे जिनके पास में 1-2 लाख रुपए होते थे, लोग उनको लखपति कहते थे, लोग उनको करोड़पति कहते थे। आज इतने पंडाल में जितने बैठे हो ना, जितने इस पंडाल में बैठे हो, मेरे महादेव पर भरोसा रख कर कहता हूं कि आप में से कोई कंगाल नहीं, सब लखपति हो। किसी के पास में 1 लाख होगा, किसी के पास में 50,000 से ऊपर होगा। लखपति बनने का आज के जमाने में पैसा कमाना कठिन नहीं है, अमीर बनना कठिन नहीं है, बंगला बनाना कठिन नहीं है, दुकान बनाना कठिन नहीं है, कमाई करना कठिन नहीं है। आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, दुकान बनाना कठिन नहीं है, पर आज के जमाने में दुनिया की सबसे कठिन चीज एक है, अपने बच्चों को संस्कारित बनाना। अच्छे अच्छे धनपति के बेटे जिनके पास में करोड़ों का धन है, उनके बेटे भी मय खाने में और होटल में पड़े मिलते हैं, मय खाने में और होटल में पड़े मिलते हैं। बहुत बहुत करोड़पति के बेटे भी कहीं ना कहीं गलत व्यसन में डूबे मिलते हैं, गलत व्यसन में पड़े हुए मिलते हैं। धन कमाना कठिन नहीं भाई, सेठ बनना कठिन नहीं, अमीर बनना कठिन नहीं, दुकान बनाना कठिन नहीं, मकान बनाना कठिन नहीं, जेवर बनाना कठिन नहीं, प्रॉपर्टी खरीदना कठिन नहीं, पर दुनिया का सबसे कठिन काम है कि अपनी जो जिंदगी की पूंजी है, अपनी जो औलाद है, अपने जो बच्चे हैं, इनको संस्कारित बनाना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन। आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, आपका कहना मान रहे हैं, आपके मुंह पर कभी मुंह नहीं चला रहे, आप सोफे पर बैठे हो, आपके बच्चे आपकी मर्यादा रखकर खड़े हुए हैं, साथ में नहीं बैठ पा रहे, नीचे बैठ जाते हैं। आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं, आपके बच्चे से आपने कह दिया लोटा उठा जल शंकर जी को चढ़ा के जा, एक बार बच्चे के मुंह से ना निकले मम्मी मैं नहीं चढ़ाने जाऊंगा, मम्मी मैं ये काम नहीं करूंगा, मम्मी मैं ये सामान नहीं लाऊंगा, मम्मी मैं पानी भरकर नहीं लाऊंगा, मम्मी ये काम नहीं करूंगा। अगर आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहना मान रहे हैं, आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति आप हैं। और अगर आपके बच्चे आपके विपरीत में चल रहे हैं, बच्चों से कहा गलत जगह मत जाओ, नहीं मानते, गलत संगत में मत पड़ो, नहीं मानते, बच्चे सुनते नहीं हैं, भाई बहुत कठिन, बहुत कठिन। आज इस राष्ट्र को, आज इस भारत की भूमि को आप कुछ दें ना दें, पर इतना निवेदन जरूर है कि अपने बच्चों को संस्कार दें। अगर बेटा बेटी संस्कारित होंगे तो ये राष्ट्र, मेरा भारत, सनातन धर्म फिर मजबूत हो जाएगा। घटेगा, ये घटेगा नहीं। इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें अपना संस्कार देना जरूरी है, अपने बच्चों को संस्कारित बनाना जरूरी है, अपने बच्चों को श्रेष्ठ मार्ग बताना जरूरी है, अपने बच्चों को नेक पथ तक पहुंचाना जरूरी है। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? हम एक पत्र लाना भूल गए, जहां हम चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ हम रुके हुए हैं, तो जिस कक्ष में हम रुके हुए हैं उस कक्ष में वो पत्र रखा हुआ है, एक माँ ने उस पत्र में लिखा, अगर वो यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उस पत्र में उसने लिखा, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था,
मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, हम मंदिर जाते थे तो मना करता था। अब इतना वो नशा करता था, इतना खाने पीने में लगा रहता था कि पूरा घर बर्बाद हो रहा था। तब क्या करा जाए, तब क्या करा जाए? अब हम हमारे पति से बस हमने जिंदगी में एक ही निवेदन करा कि अपन सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम हमारे पति को जैसे तैसे मना कर सीहोर ले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, उन्होंने वो रुद्राक्ष वहां रखा। हमने कंकर शंकर की पूजन करी, हमारे पति ने वो रुद्राक्ष की पूजन करी, और वही रुद्राक्ष मेरे पति ने गले में धारण कर लिया। गुरुजी, आज 2.5 साल हो गए, मेरे पति ने न मदिरा को हाथ लगाया न मांस को हाथ लगाया। वो पत्र जो हम मंडोरा जी के यहाँ रुके हैं, चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, वहां रखा है। आज शाम को जाने के बाद हम मंडोरा जी को पत्र दे देंगे, आप भी पढ़ना उस पत्र को, उस पत्र का स्मरण करिएगा। अगर पक्की दृढ़ता आपके भीतर है, पक्का भरोसा आपके भीतर है, पक्का विश्वास आपके भीतर है, तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको बल प्रदान करता है। एक माला, एक प्रणाम और एक प्रशंसा। आप भी बोलो, कितनी चीज है? 3। पहली, जम के बोलो जरा, माला। दूसरा, प्रणाम, प्रणाम करना, नमन करना। और तीसरा, प्रशंसा। ये 3 चीजें जिसको बहुत अच्छी लगती है, जिसको बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे प्रणाम करें, दुनिया के लोग मुझे नमन करें। दक्ष प्रजापति को महादेव ने प्रणाम नहीं करा था, और दक्ष प्रजापति को सबने प्रणाम करा, पर महादेव ने नहीं करा। ये दक्ष प्रजापति के भीतर होना था कि सबने प्रणाम करा, मेरे जमाई ने प्रणाम नहीं करा तो मुझे श्राप नहीं देना चाहिए, मुझे अपशब्द नहीं कहना चाहिए। पर जिसको प्रणाम करवाने का शौक होता है, वो एक न एक दिन बर्बादी के कतार पर आकर खड़ा हो जाता है, बर्बादी की कतार पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरे नंबर पर, माला ज्यादा ना पहने, ये अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसलिए कोई माला देता भी है तो उस माला को आपको समर्पित है। ये माला अहंकार उत्पन्न कर देती है। तीसरे नंबर पर, अधिक प्रशंसा। किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करो, वो अभिमान उत्पन्न कर देती है। एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर, केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती। समय आया आगे जो शिव महापुराण में कहा गया, बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन करा। शिव कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, एक शंख चूर्ण नाम का राक्षस, जिसकी पत्नी का नाम था तुलसी, इतना उपद्रवी था,
अब राक्षस है तो उपद्री तो होगा, इतना उपद्री। देवता परेशान हो गए, सबने जाकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव से निवेदन करा। शंकर से कहा, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंभु, कृपा करिए इस शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार कर दो। भगवान उसी समय पर शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए आए। उसकी हड्डियों को ले जाकर समुद्र में डाल दिया, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। और वो तुलसी रो रही थी। जो गंडकी नदी बनी, जिसने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा और इसी गंडकी नदी से प्रकट होना पड़ेगा, इसी गंडकी नदी से तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा। अब शंकर भगवान के सामने जब वो गंडकी नदी सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर कहती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया, भोलेनाथ, मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। सब जगह का जल शंकर पर चढ़ जाता है, पर गंडकी नदी का जल नहीं चढ़ता। फिर समय आया, आगे जो वर्णन आया, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंदराचल को लाए, शेषनाग की नेति बनाकर जो मंथन करना प्रारंभ करा। तो पहले जब मंथन किया तो मंथन के समय पर विचार किया गया कि इसको मतते मतते जैसे ही मंदराचल रखना चालू करा और रखकर जो मत रहे थे तो मंदराचल तो नीचे जाता जा रहा था, नीचे की ओर पहुंचता जा रहा था। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या हुआ? हुआ क्या, ये बताओ, क्या हो गया? प्रभु, जो मथा जा रहा है देवता और राक्षस मिलकर, जिसका मंथन कर रहे हैं, जिस मंदराचल को रखा गया है समुद्र भीतर मंथन किया जा रहा है, वो मंदराचल अंदर जाते जा रहे हैं, अंदर जाते। अब क्या करा जाए? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, और भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना तो भगवान विष्णु उसी समय पर तुरंत ब्रह्मा जी को लेकर सीधे भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। और देखिएगा, शंकर को सबसे पहले जो निकला, 5 गाय निकली और गाय के बाद जो विष निकला, तो सबसे पहले शंकर को क्यों भेजा गया उसकी कथा है, और यहीं से प्रकट होती है दुर्वा की कथा। दोनों चले, ब्रह्मा विष्णु सब भगवान शिव के पास जा रहे, भगवान शिव के पास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की कथा कर रही है, औगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कर रही है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे।
और भगवान शंकर के पास जाकर अच्छा इतनी देर से गए भी नहीं थे, सारा प्लान कर लिया कि मंथन होगा, अमृत निकलेगा, देवता आपस में बांट लेंगे, सारी प्लानिंग हो गई, पर शंकर जी को कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। जो घर में सीधा साधा रहता है ना, एकदम सीधा, बहुत सरल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको बताया ही नहीं जाता, उसको कोई नहीं बताता। जो बहुत सीधा रहता है उसको कौन बताए। कोई बताता ही नहीं। अब कौन बताए साहब, शिव जी के पास में तो कोई सूचना पहुंची नहीं, शंकर के पास कोई खबर गई नहीं, कोई संदेश पहुंचा ही नहीं था। भगवान शिव के पास जाकर भगवान नारायण ने कहा, भोलेनाथ नेत्र खोलिए, प्रभु नेत्र खोलिए। शंकर जी ने नेत्र खोले, कैसे आना हुआ? तो भगवान ब्रह्मा जी बोले, आपको नहीं मालूम कि कैसे आना हुआ? शिव जी बोले, वो आने का तो मालूम है, पर कारण क्या है वो बताओ, कारण है क्या? प्रभु आने का कारण केवल इतना सा है कि देवता सारे के सारे मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं औषधि अमृत पाने के लिए। बस दिक्कत एक ही आ रही है, जो वो रई रखी है ना, मंदराचल जो पर्वत रखा है ना, वो बार बार नीचे जा रहा है। उसके लिए कोई व्यवस्था बताई जाए कि आप मृत्यु लोक के देवता हो तो आपको यह मालूम होगा कि मंदराचल पर्वत जो मृत्यु लोक में निवास करता है, उस पर्वत को पानी में ठहराया कैसे जाए। तो इतने में भगवान शंकर के मुख से निकल गया, निवेदन है भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में हमेशा ऊपर सोते थे, अब की बार अंदर सो जाओ, अंदर सो जाओ। हाँ, अब की बार भीतर सो जाइए, और भीतर जब सोए तो सारे देवता और राक्षस मिलकर उस मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु की जंघा पर रख दो। अब भगवान विष्णु की जंघा पर रखकर मंथन करना प्रारंभ करो। जो मंथन करना प्रारंभ करा तो जंघा पर जो भगवान के बारीक बारीक से रुए थे शरीर के, वो सारे की सारे टूटकर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करे, समुद्र की लहर में आए, किनारे लग गए। वो जो किनारे रुए लगे वही दुर्वा के रूप में प्रकट हो गए, वही रुए दुर्वा के रूप में प्रकट। अब थोड़ी देर तक तो मंथन हुआ, फिर विचार करा। अब भगवान विष्णु बोले, अच्छी आफत थी है साहब, जंघा पे रगवा दिया वो मंथन को, अब ये उठ सकते नहीं, बैठ सकते नहीं। तो लक्ष्मी जी दौड़कर भगवान शिव जी के पास गए। हर हर महादेव। भगवान शंकर ने पूछा, तुम क्यों आई हो? भगवान इतने में तुरंत पार्वती जी निकल कर बाहर आई। हुआ क्या लक्ष्मी, कैसे आई? अब पार्वती जी की बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मी, ये दोनों आपस में बड़ी जोरदार इनकी दोस्ती थी, बड़ी अच्छी सहेलियां थी दोनों। बस कहीं दिख जाए ना तो फिर तो 2-4 घंटा यूज। अब उधर तो मंथन हो रहा, भगवान विष्णु ने बोला लक्ष्मी को, जाओ जरा जाके बात करो। और लक्ष्मी जी गई भगवान शंकर जी के यहाँ, और जो गई पार्वती के पास, जैसे ही पहुंची 2-4 घंटा कहाँ निकल गया मालूम नहीं पड़ी। और भगवान के मंथन हो ही रहा, और भगवान इंतजार कर रहे कि अब आएगी पूछ के, अब आएगी कुछ करके, पर वो तो बात में लगे। पहले, अब आजकल तो नल पानी के बोर सब जगह जगह हो गए। पहले जब माताएं पानी भरने जाती थी ना, तो 2-4 बाल्टी एक साथ लेके जाती थी, इतनी बढ़िया तैयार वैयार होके छोटी मोटी करके फिर पानी भरने। क्योंकि वहां जो पड़ोसन आती थी ना, उनसे बैठकर जब तक दूसरे की बाल्टी भराए तब तक गप्पा लग जाए, खूब जोरदार ऐसी बात चले। और सुबह से जो, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता था, जब बात पूरी नहीं हुई ना, तो तुम्हारी बाल्टी लगा लो, अभी मैं थोड़ी देर से लगा लूंगी, लगा लो। तो सहेली कहे भी तो तेरी लगा ना, तेरा नंबर है, लगा लेना। उसको जल्दी बेचारी चली जाएगी, उसका पति ड्यूटी जाएगा तो लगा। अब उसको क्या मालूम कि ड्यूटी के चक्कर नहीं, तेरे से बात करने के चक्कर में बैठी। चित्तवृत्ति है उसकी, मन है उसका। अब पार्वती जी के पास में लक्ष्मी जाकर बैठ गई।
मन रम गया, उठी नहीं। थोड़ी देर बाद याद आया, पार्वती जी ने फिर बात करते 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 2-4-6 घंटे निकल गए। फिर पार्वती जी ने पूछ लिया, लक्ष्मी तू आई कैसे थी, क्या कारण था? ओ लक्ष्मी के गजब हो गया, जाऊं जल्दी शंकर जी के पास गए। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या हुआ? शंकर भगवान से लक्ष्मी जी कहती है, मेरे पति की जंघा पर जो मंथन हो रहा है वो मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता, क्या करें ये बताओ कि वो मंदराचल ना डूबे। तो भगवान शिव जी ने कहा एक काम करो, कच्छप अवतार धारण कर लो। कच्छप भगवान की पीठ पर जब मंदराचल पर्वत रखाएगा और मंथन होगा तब चल जाएगा। जाओ एक काम करो, अब कच्छप का रूप भगवान विष्णु से कह दो वो धारण कर ले। ठीक है, लक्ष्मी जी ने जाकर कहा, भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करा, मंदराचल को ऊपर लिया। पर जो रुए भगवान के शरीर के गिरे थे, जो रोम भगवान के शरीर के गिरे थे जंघा के, वही दुर्वा के रूप में प्रकट, वही। एक कथा ये कहती है, दूसरी कथा कितना सुंदर वर्णन करा। मान लो अगर रोम गिरे भी थे और उससे ये दुर्वा उत्पन्न हो भी गई थी, मान लो रोम गिरे और दुर्वा उत्पन्न भी हो गई, दुर्वा उत्पन्न हो गई मान लो, तो फिर ये दुर्वा जो उत्पन्न हुई है इसमें इतना बल कहां से आ गया कि दुर्वा 5 साल 6 साल सुखाकर बोरी में भरकर रख लो, उसके बाद कहीं खेत में बगीचे में उसको डाल दो और 2-4-8 दिन तक पानी देना चालू कर दो, दुर्वा फिर हरी भरी हो जाती। उसमें यह अमृत तत्व कहां से आ गया? उसमें यह अमृत तत्व की प्राप्ति कहां से आ गई? उसका यह अमृत तत्व किस लिए प्राप्त? तो क्यों भगवान जब एक अनलासुर नाम का राक्षस हुआ और वो राक्षस दिन प्रतिदिन गलत कर्म करता, अनलासुर जब देखो जब कोई ऐसा कर्म करता, कहीं गौ माता जा रही है तो उसको पकड़कर उसको नोच कर उसको काट देता, कहीं ब्राह्मण जा रहे हैं उनको नोच कर उनको काट कर पटक देता, उनके रक्तों को पी जाता, अनलासुर उपद्रव मचाता। देवता सारे परेशान होकर उन्होंने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, अनलासुर है कहां? तो कहा वो मृत्यु लोक में उस जगह पर विराजमान। ठीक है, भगवान कहे अब चिंता मत करो, मैं काशी में जाकर बैठूंगा और काशी में जाकर जब मैं बैठूंगा उस समय पर अनलासुर अगर मेरी काशी तक पहुंचता है तो उसका संहार करना मेरी जवाबदारी, चिंता मत कर। अब भोलेनाथ काशी में विराजमान हुए और काशी के नजदीक में अनलासुर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा देवताओं ने दुमदुबी बजाना प्रारंभ करी कि अनलासुर आ गया, अनलासुर आ गया, अनलासुर आ गया। सारे नगर के लोग भागने लगे, जहां तहां उपद्रव मचने लगा, सब भाग रहे, सब भाग रहे। भगवान शंकर ने उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज को उठाया, ए गणेश उठ, भोजन करने में लगा है, मोदक खाने में लगा है, अगर आज तुझ में बल है तो जा इस अनलासुर को सूंड से पकड़कर निगल जा। गणेश जी बोले, पिताजी निगल तो जाऊं, पर ये अनलासुर कोई साधारण राक्षस असुर नहीं है, ये पेट में जाने के बाद भी उपद्रव मचाएगा। शंकर भगवान बोले तो निगल तो सही। गणेश जी ने जाकर अनलासुर को निगल लिया। अब निगल लिया तो 5 दिन तक ना तो गणेश जी भोजन कर रहे ना पानी पी रहे, अनलासुर अंदर उपद्रव मचा रहा, बड़ा परेशान कर रहा। अग्नि प्रकट कर ली अनलासुर ने अंदर की अंदर, ऐसा तप अनलासुर अंदर गणेश जी के उदर में तप करने में लग गया, इतना तप करने में लग गया कि वहां अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि जलने लगी। अब गणेश जी के अंदर अग्नि का प्रागट्य जब उत्पन्न होने लगा तब शिव जी के पास में पार्वती ने जाकर कहा, गणेश कुछ खा नहीं गए, गणेश कुछ पानी नहीं पी रहा है। उनके भीतर उस उदर में अग्नि प्रकट हो रही है, क्या करा जाए? शंकर भगवान ने उसी समय पर दुर्वा को तोड़ा और दुर्वा को तोड़कर इंद्र से कहा ये गणेश को दे दो। तो इंद्र का एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आप अगर चाहें तो हम कुछ और लाकर दे देते हैं,
अमृत ला कर दे देते हैं, कोई और अच्छा पदार्थ ला कर दे देते हैं जिससे गणेश जी महाराज की उदर को तृप्ति होगी। दुर्वा मिट्टी में लगी हुई, भूमि पर लगी हुई दुर्वा। शंकर भगवान बोले रे ओ इंद्र, तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्वा। तो इंद्र ने पूछा ये दुर्वा अमृत से प्रबल कब हो गई? शंकर भगवान कहते हैं सुन इंद्र, जिस समय पर अमृत का कलश निकला, उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे, ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर इसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे जिससे दुर्वा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्वा पर इस कलश को जब रखा, रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया जो दुर्वा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्वा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्वा थी। सुन इंद्र, तेर को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया, ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया, वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया, पर इस दुर्वा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए 5 दुर्वा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है, लेकर जा तू ये दुर्वा। और इंद्र ने दुर्वा दी, गणेश जी को खिलाई। जैसे ही खिलाई, गणेश जी के भीतर की जो अग्नि थी वो समाप्त हो गई। शिव कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, ये जो दुर्वा है, इस दुर्वा का सबसे बड़ा गुण है, ये दुर्वा ऊपर की ओर नहीं बढ़ती, ये दुर्वा नीचे की ओर, आगे की ओर बढ़ती है। दुर्वा का एक गुण बड़ा प्रबल है, ये ऊपर नहीं उठती, क्योंकि इसको मालूम है मैं ऊपर उठूंगी और कहीं ना कहीं का आएगा, लात में मुझे दबाएगा और गिरा जाएगा। इसलिए मैं नीचे की नीचे चलूं तो दुर्वा नीचे की नीचे चलती है। शिव महापुराण कहती है दुर्वा से एक गुण हमको लेना चाहिए, अहंकार में इतने ऊपर मत पहुंच जाना कि कोई पांव रखकर तुमको दबाने का प्रयास करे, इतने ऊपर ना पहुंच। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अहंकार ना है ऊपर की ओर बढ़ने। काशी में शिव है, शंकर काशी में। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू सब गाइए। की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी
हर भोले। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। हरि बोल। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा में मिलने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर दिए। ओगड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी का चरित्र कह रहा। देवताओं को अमृत कितनी बार मिला? एक बार। दुर्वा को अमृत कितनी बार मिला? जम के बोलिए, 5 बार। कार्य सिद्धि के लिए 5 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है। आज भी नियम है। कभी आपको मौका मिला हो और आपने रावण संहिता पढ़ी हो। कौन सी संहिता? रावण संहिता। क्योंकि रावण शिव का उपासक था, भजन करने वाला था। शिव तांडव स्तोत्र आज भी लोग रावण का एक आनंद में पढ़ते। तो शिव का उपासक है रावण, शंकर का उपासक। विद्वान भी था, ज्ञानवान भी था। वो तो देवता के हाथ से मरना था उसको, इसलिए उसने मांगा ही यही था। जो मांगा वो मिला। तो रावण संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर उसमें गाय का श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया। तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया, एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को जलाकर राख कर कर भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता है। उस दुर्वा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ है दुर्वा के। रावण संहिता में 4 तिलक बताएं, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग, एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे, अगर मान लो, वैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ तो आंख में काजल लगा कर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, फिर भी एक प्रयास करना।
उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी एक बिंदी लगाकर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण होता है। दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी जहां दुर्वा हो वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो एक सुख है, वो अमृत छपा हुआ, और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत दुर्वा के अंतर्गत। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल दूध में मिला हुआ छीटा जाए? श्वेत गाय के। देखो, दूध का प्रमाण बार बार दुर्वा के साथ आया, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? उसका एक कारण है, समुद्र मंथन के समय पर सबसे पहले कुछ निकला था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली थी गौ माता निकली थी। क्या निकली थी? गाय। सबसे पहले निकली थी गाय। और कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब समुद्र मंथन में जब गौ माता निकली तो सारे 33 कोटि देवता मंथन में जो लगे हुए थे, उन मंथन को करते करते देवता थक चुके थे। सारे देवता थक चुके थे। बहुला सुरभि और सुशीला से बोली, सुभद्रा से बोली, नंदा से बोली, अपना काम है, एक काम करो, अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो। अपने आप दूध की धार हम मृत्युलोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा। और गौ माता ने ऊपर खड़े होकर जो दूध बहाना प्रारंभ करा, वो देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध समुद्र पर जब गिरा, और जो मंथन चल रहा था, उस मंथन के चलते कभी दूध का, दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा? मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तेड़ता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण है। वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है साहब। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जैसा खाया अन्न, बोलते जाओ, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसी बन गई बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से बनी। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली, बोतल का दूध पियोगे तो बोतल। तो दूध का बड़ा असर। गौ माता के दूध का पान। कहा, एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर, केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती। दुर्वा बढ़ती है। और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो, बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने। जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई
फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई, फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो। 4 साल, 6 महीने, 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना है। तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना हमें मरना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता। नहीं, आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। कोरोना महामारी में वेंटिलेटर पर जाकर, आईसीयू में जाकर वापिस अगर आ गए हो तो समझ लेना बोनस के दिन भोलेनाथ ने दे दिए। अब भजन में लगाना। अब दुकान, धंधा पानी, ये सब चीजों में बाद में लगता रहेगा। आईसीयू में जाने के बाद, ऑक्सीजन कम पड़ने के बाद भी लेवल ऊपर कर कर, वेंटिलेटर से भी निकाल कर अगर वो लेकर आ गया तो समझ लेना अब ये दिन उसके बचे हैं, अब उसने बोनस में दिए हैं। इसलिए अब संसार में नहीं, अब भगवान में लगाऊंगा। अब जब शिव महापुराण की कथा आएगी, खोजूंगा, सुनूंगा, शंकर का अनुमोदन करूंगा। हो गए दिन, नहीं तो तुम तो गए थे रे, निपट चुके थे। जैसे ही पहुंचे बड़े बुरे हाल थे, ऑक्सीजन भी ऊंचा नीचा हो रहा था, और वो कौन सा इंजेक्शन था वो भी नहीं मिल रहा था। तो क्या अब क्या होगा तेरा कालिया? तो कालिया ने सोचा कुछ नहीं होना, शिव पुराण याद करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्नी घर में कर रही, बच्चे चलते फिरते कर रहे, आंखों से पत्नी के आंसू बह रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती जा रही। पति से कह दिया मोबाइल पर केवल शिव पुराण सुनो, अब जो होगा देखा जाएगा। और शंकर जी लेके वापिस आ गए वो यमराज के दरवाजे से। घर पे आते सीता खुश हो रही, बस मैं तो ऐसा लग रहा था कि अब चले जाऊंगा। सारे आसपास वाले निपटते चले जा रहे। पत्नी बोली चिंता मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जप लिया। आया दरवाजे तक रोग, आया दरवाजे तक बीमारी, आया दुख दरवाजे तक। दुख क्यों ना आएगा? हमारे पूर्व का कर्म है तो दुख तो मिलना ही है। कोई महाराज जी तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख ही नहीं आएगा, मैं बैठा हूं, तो महाराज जी से कहते ना तुम्हारे चरण का हमें बता दो, क्योंकि दुख तो आएगा। जैसी करनी वैसी करनी। जो पूर्व में कर कर आए हो, भले आज तुम किसी को दुख नहीं दे रहे, भले आज तुम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, पर पूर्व का कर कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। भजन भी करो और दुख भी भोगो। जो मिला है किस्मत में, बड़े प्रेम से मिला, ना जाने क्यों मिला इतना दुख, उसका कारण होगा। वो कारण को ढूंढना बाद में, अपने को ढूंढने की जरूरत भी क्या। अपन तो भजन करो, भजन करोगे तो दुख कटेगा। मंदिर जाने से दुख नहीं कट रहा, दुख कैसे कट रहा है? मंत्र जपने से, नाम जपने से, राम कहने से, कृष्ण कहने से, शिव कहने से, भवानी कहने से। मंत्र जितना जपोगे उतना दुख कटता चले जाए, उतना दुख कटेगा।
भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारे। शंकर सब दुख काटो हमारा, शंकर सब दुख काटो हमारे। भगवान शिव आप मेरे दुख को काट सकते हो। संसार में कोई नहीं जो दुख काट दे किसी का। भजन काटेगा, स्मरण काटेगा, नाम जाप काटेगा, नाम स्मरण काटेगा। महाराज दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े चक नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो, 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद, भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे, अन्न मांग रहे, पितृदोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंडा, हंडा, जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते, अमृत देना चाहते। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है।
दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। आनंद। शिव पुराण कह रही है महाराज, दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्मा। दुर्वा का एक नाम और है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दुर्वा का वो सुख। शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाता। दुर्वा का वो सुख। जिस नदी में स्नान करो, तीर्थ में जाकर उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहां के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहां की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा। और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का भाग छोड़ दिया, वो पितरों के लिए सुख प्रदान करने वाला। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान एक बार शंकर भगवान आनंद से विराजमान, उसी समय पर जब गौ माता निकल गई, उसके बाद में विष निकला, विष शंकर भगवान को दिया। शिव जी ने विष पिया, नीलकंठधारी कहला। पार्वती जी ने बार बार मना करा, भोलेनाथ विष मत पियो, क्योंकि इन देवताओं ने आपसे नहीं पूछा मंथन। जब घर के बड़ों से, घर के बुजुर्गों से, घर के बयों से, माता पिता से, सतगुरु से, गुरुजन से कोई काम अगर पूछकर नहीं किया जाता तो उस काम में अड़चन बहुत आती है। और आई, मंथन करने में कितनी अड़चन आई। कभी देवता रूठ जाए, कभी राक्षस रूठ जाए, कभी मालूम पड़े गौ माता निकल गई, कभी मालूम पड़े कुछ निकल गया, कहीं औषधियां निकल रही, कहीं रतन निकल रहे, कहीं विष निकल रहा, पर अमृत नहीं निकल रहा। बड़े परेशान हो गए। उसका कारण तो पूछा तो शंकर भगवान से नहीं पूछा गया। अगर देव अधिदेव महादेव के कानों में बात डाल देते तो शंकर जी कर देते। शंकर तो सरल सहज, उनके कानों में बस बात जाना चाहिए, वो तो तुरंत आ जाते, तुरंत वो तो सामने। बस मुख से निकला और शिव ने किया। एक बहुत अच्छी बात है स्कंद पुराण की, आप शंकर के मंदिर में जाकर हाथ नी भी जोड़ो ना तो भी चलेगा। एक काम जरूर करना, परंतु हाथ नी भी जोड़ो ना। मंदिर में गए, आपने हाथ भी नहीं जोड़े तो भी शंकर के सामने बैठकर उससे अपनी दिल की बात जरूर कह देना। आपकी नी पटती ना शंकर से मत पटे। आप जिसको मानते हो, आप राम को मानो, आप कृष्ण को मानो, आप भवानी को मानो, आपकी मर्जी पड़े उसको मानो। शिव से नहीं भी पटे ना तो भी आपने सारी दुनिया में अपना दुख कहा, एक बार शंकर के पास, उसके दरवाजे पर नंदी के पास बैठकर, दीवार से टिक कर बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर उस शंकर से अपने दिल की बात कहना जरूर, बोलना जरूर। भोला सब दुख काटो वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो
उससे कह देना। उससे बोल दो, वो दुख काट देगा। इस कुबेरेश्वर धाम में जो भी आता है अपनी बात कहता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं, भूमि कुबेरेश्वर धाम की है, एक एक कंकर शंकर है। अगर कभी आए हो और तुम्हारे भीतर दुख है तो इस भूमि पर चप्पल उतार कर एक बार कहीं पर भी इस भूमि पर पावन शंकर का मंदिर जहां बन रहा है उसकी ओर देख कर, बोल कर, मन की बात को एक बार पुकार कर कहकर जरूर जाना, 3 महीने में वापिस आओगे, ये पक्का है। वो खुद पकड़ कर लिया आएगा, वो खुद खींच कर लिया, वो खुद लाएगा। आपको नहीं आना है, वो खुद ले आएगा। चलो शिवधाम चलो, दिल से कर, मन से कर। विष निकला, नाथ अब क्यों पी रहे हो? पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, आप क्यों पी रहे हो? इस विष को क्यों पी रहे हो? किस लिए? पार्वती, इन देवताओं ने मुझसे नहीं पूछा, मंथन किया, पर ये विष जो निकला है ये कोई नहीं पिएगा, और अगर पी लिए तो लोग मर जाएंगे, देवता प्राणों को त्याग देंगे। हला हल विष, इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। कितने चतुर थे भगवान विष्णु, उनकी चतुरता देखिए, इसलिए उनका नाम है चतुर नारायण। भगवान विष्णु का नाम चतुर नारायण क्यों है? उनकी चतुरता देखिए। भगवान विष्णु को मालूम था अगर विष नीचे रखूंगा, सबको दूंगा, कोई नहीं पिएगा, फेंक देगा, अगर नीचे रखूंगा तो लोग पिएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए आज भी नियम है, चूहा मार दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे पर छींटने की दवाई लेकर आओ, पौधे में डालने की दवाई लेकर आओ, गेहूं में डालने की दवाई लेकर आओ। उस दवाई पे लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची धरो। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वही कहा कि ये बच्चों के हाथ से ये विष ऊंचा रखो। तो उन्होंने विष कहां पहुंचाया? कैलाश पर्वत। अब इतनी ऊंचा कोई पहुंच के बता दे। जाओ डब्बा रखो दवाई का, छोटे छोटे बच्चों के सामने अगर वो कछुआ छाप अगरबत्ती या ये मच्छर की अगरबत्ती आ जाती है तो बच्चा मुंह में ले लेता। तो लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, दवाई है ऊंची रखो, औषधि है, विष है ऊंचा रखो। मिठाई का डब्बा हो तो भले नीचे रख दो, पर विष ऊंचा, दवाई ऊंची रखो। ये पेड़ों पर छिड़कने की है, कीट पतंगा मारने की है, चूहा मारने की है, ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा रखा कैलाश पर कई कई बच्चे इतने उपद्रवी होते हैं कि कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ जाएं और दवाई निकाल लें और नीचे डब्बा पटक के खा जाए। तो अब उसमें गलती किसकी? अब तुम बताओ, है किसकी गलती है? इसमें माता पिता की कोई गलती है क्या? उनने तो ऊंची रखी। घर के बड़े की गलती है, उनने तो ऊंची रखी। अब तुम कुर्सी पे चढ़ गए, डब्बा गिरा लिया, खा लिया। ऐसे ऐसे कहीं कहीं के लोग चतुर हैं। शंकर भगवान ने विष पिया, मुख से विष थोड़ा सा नीचे गिरा, सांप बिच्छू ने ले लिया और विष थोड़ा सा गिरा तो उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। पर कहीं का कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पहुंच गया और वहां से भांग तोड़ के ले आया और क्या कि शंकर जी की बूटी और घोट घोट के पी रहा है और शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है कि शंकर जी को भांग प्रिय। कौन सी पुराण में लिखा है कि शंकर को भांग प्रिय है? ये तो तुम कुर्सी लगा के डब्बा निकाल लिए। नहीं तो उनने तो लिखा कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो, तो कैलाश पे रखी, वो दर्शन करने गए, वहां से उठा लाया। इतनी भांग पड़ी थी, लगी हुई थी। शंकर जी के पास भांग है, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है। ना स्कंद पुराण में, ना लिंग पुराण में, ना पद्म पुराण में, ना शिव पुराण में, कहीं नहीं लिखा शंकर भगवान को भांग प्रिय है, यह कहीं नहीं लिखा। पर शंकर भगवान का भांग से श्रृंगार होता है,
भांग उनके नजदीक में रहती है, यह पुराण में लिखा है। क्यों रहती है उसका कारण शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का जब कंठ जला, पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकला, पार्वती पत्तियों को ढूंढ रही थी, भांग की पत्तियां मिल गई, पार्वती ने उसको पीसा, शिव जी के कंठ पर लगा दिया जिससे जलन कम हो। शंकर के पास में भांग इसलिए लगी हुई रहती है कि जो हवा आएगी भांग की, शंकर जी का कंठ नहीं जलेगा, उस जलन को रोकेगा। विष की जलन को वो भांग की ठंडाई रोकेगी। पर इनको क्या मालूम था, ये तो ठंडाई समझ के पीगा। अब ठंडाई लगना थी बाहर, उतार ली अंदर। दिक्कत तो वही है। बच्चों को कौन समझाए कि ऊपर चूहा मार दवाई रखी है ना, कीट पतंगा की दवाई रखी है, पेड़ पौधे पे छिड़कने की दवाई रखी है। ये तो सोचा कि मिठाई का डब्बा रखा है और मम्मी ने छुपा के रख दिया, रसगुल्ले का दिख रहा है। बाकी के काजू कतली का डब्बा तो चपटा हो, ये तो इतना बड़ा, तो इनने का रसगुल्ले का ही है। अब इनके क्या मालूम था कि तू खाएगा ना रसगुल्ला हो जाएगा। अब इनको क्या मालूम, ये तो समझे रसगुल्ले। चढ़ गए ऊपर और डब्बा नीचे गिरा लिया, गया कहीं का कैलाश पर, भांग तोड़ के लिया आया। शिवरात्रि पे खूब घोट घोट के पी रहा है, शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है। शंकर जी की भांग प्रिय, भांग प्रिय, शिव जी की बूटी, शिव जी का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद। कौन सी पुराण में लिखा शिव जी का प्रसाद? तो शिव जी का अगर तुम भांग पी रहे हो तो शंकर जी का एक आध सांप भी धारण कर लो। भांग पियो तो धारण करो, और एक आध सांप दिख गया तो जो चढ़ी चढ़ाई भांग है वो भी उतर जाएगी। एक आध बार मिल गया ना फ्री का पीस, एक आध बार मिल गया शंकर का गण, वो सांप, बस तुम कहीं से जा रहे थे बड़े गुनगुनाते हुए, बड़े गुनगुनाते हुए चल रहे थे, बड़े बड़े मस्ती में जा रहे थे, बड़ी अलमस्ता में। और जैसे ही अलमस्ता में जा रहे तो सामने से पा 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 बस अटक गया सीडी प्लेयर, वहीं अटका। अब सुधा नहीं महाराज, शिव को प्रिय नहीं। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी साथ नशा करते हो? शंकर भगवान बोले हाँ करते। तो उसी और वाला महाराज तो बोल रहा है करते ही नहीं, और आप बोल रहे हो नशा करते हो। शंकर भगवान बोले हम नशा करते हैं। किस चीज का करते हो? शंकर भगवान बोले राम नाम और कृष्ण नाम का नशा करते हैं। इस नशे में एक बार डूब गए फिर कोई निकलने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर के नाम का रसा करते हैं, शिव महापुराण को ढूंढते रहते हैं, दिन भर ढूंढते हैं कहां आ रही है, कहां शिव महापुराण की कथा रही, कहां शिवर वाला महाराज की कथा रही। बस चैनल लग, देख तो जरा शिवर वाला महाराज की कथा रही क्या, शिव महापुराण की कथा रही क्या, जरा देख, जरा कहीं महाराज की कथा रही तो निकाल। और सारा चैनल टटोलते रहेंगे, ढूंढते ढूंढते, मम्मी नहीं आ रही, फिर आधा घंटे बाद फिर चैनल पे देख तो जरा कहीं आ रही हो तो देख ले, अभी नहीं आ रही मम्मी, फिर देख तो जरा आ रही क्या। जब नहीं आ रही फिर मन उदास हो गया, अब रात को देखूंगी फ्री होके, फिर मोबाइल लेके बैठ गए। तो वो पति बोला क्या देख रही, तू बोर नहीं होती है कि ये कथा सुने? तो पत्नी भी बोली तुम्हें भी तो देख रही 40 साल से। क्या बोला, वो भी क्या बोला, पुराण ओ घड़ी है, दयालु है। एक पनिहारन सिर पे मटका लेकर, मटके पर मटका लेकर, मटके पर फिर मटका, मटके पर फिर झारी भरकर, हाथ में कंधे पर रस्सी का बंडल, इस हाथ में बाल्टी, और चली जा रही है। उसने उस कलश को, उस हंडे को पकड़ा नहीं है महाराज, और चली जा रही है। बीच मार्ग में उसको, बीच मार्ग में सहेलियां भी मिली हैं, सखियां भी मिली, और उनसे बात भी वो कर रही है। मटका गिरा क्या उसका? अरे जम के तो बोलो नहीं। जितने लोग आज तक
टीवी पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मटका नहीं गिरा, झारी नहीं गिरी, कलश नहीं गिरा है। क्योंकि बात वो भले सबसे करे, पर उसका जो चित्त है, उसकी जो वृत्ति है, उसका जो मन है, उसका जो आनंद है, वो उस कलश में, वो उस मटके में, वो उस जगा हुआ। महाराज उसका चित्त उसमें रमा हुआ है। बस शिव महापुराण भी यही कह रही है, आप संपूर्ण संसार